कहानी की शुरुआत होती है जयराज से। जयराज अदित से कहता है कि अदित जी, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं और आपका पूरा परिवार भी यहाँ पर है, आपने मुझे इनके बारे में बताया नहीं। अदित कहता है कि मुझे भी खुद अभी पता चला जयराज जी। इस वक्त तक गायत्री को कहीं ना कहीं शक होने लगता है, क्योंकि सारे ही लोग एक जगह पर एक साथ इकट्ठे होना, वो भी बिना किसी को बताए, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। जरूर यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। खैर, इस वक्त तक शांति शुभी से कह देती है कि छोटी आलिया भट्ट, तू अच्छा नाचना, बहुत अच्छा नाचना, लेकिन मंगल से थोड़ा सा कम। समझ में आ रहा है ना तुझे? शुभी यहाँ पे हंसी मजाक में हाँ कह देती और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये प्रतियोगिता भी शुभी ही जीतेगी। अगले ही सीन में देखते हैं कि सभी लोग यहाँ पे पहली डांस कंटेस्टेंट का इंतजार कर रहे होते हैं। स्टेज पे अनाउंसमेंट होता है कि प्लीज वेलकम सोम्या सक्सेना, और सोम्या स्टेज पे आ जाती है। सोम्या को देखकर सभी लोगों के पांव तले जमीन खिसक जाती है। कुसुम, गायत्री, शांति, ईशाना, सभी लोग यहाँ पे हैरान थे, क्योंकि सोम्या तो ये बहाना बनाकर घर से निकली थी कि उसे डॉक्टर के पास जाना है चेकअप कराने। साथ ही कल सोम्या ने यह भी कहा था कि वह कोमा में थी, तो अचानक से कोमा से बाहर आने के 24 घंटे के अंदर उसने इतनी बड़ी डांस प्रतियोगिता में भाग कैसे ले लिया? ये सवाल सभी लोगों के मन में घूम रहा होता है। और फिर हम देखते हैं सोम्या का लाजवाब परफॉर्मेंस। सोम्या का डांस परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक था, यानी पूरी एनर्जी के साथ वो उछल कूद कर रही थी। लेकिन बीच परफॉर्मेंस में ही वह देख लेती है कि अदित का पूरा परिवार यहाँ पर आया है, और वो समझ जाती है कि गड़बड़ तो हो गई है। लेकिन फिर भी वो अपना परफॉर्मेंस पूरा करती है और लोग तालियां भी बजाते हैं। ये तो मानना पड़ेगा कि इस शो के अंदर चाहे वो मंगल हो, चाहे वो ईशाना हो, या फिर वो सोम्या हो, ये सभी लोग डांस में नंबर 1 है। खैर, इसके बाद जैसी परफॉर्मेंस खत्म होता है, सोम्या वहां से भागने की तरफ निकल रही होती है कि जैसे तैसे करके उसे किसी का सामना ना करना पड़े। लेकिन कुसुम, शांति, गायत्री, ये तीनों तो पहले से ही तैयार बैठे थे। जैसे ही सोम्या स्टेज से उतरती है, वैसे ही ये लोग सोम्या को घेर लेते हैं और सोम्या से सवाल जवाब करना शुरू कर देते हैं। शांति कहती है कि कल तक तो ये लड़की कोमा में थी, लेकिन आज कैसे ठुमक ठुमक के नाच रही है? मुझे तो पहले से ही पता था कि यह इसकी एक चाल है। यह हमेशा मगरमच्छ के आंसू रोती है और आखिर में ये भोला भाला परिवार इसकी बातों में उलझ ही जाता है। मुझे तो यह बात समझ में नहीं आ रही कुसुम जी की इतने समय तक इस लड़की ने आपको धोखा दिया, आपके परिवार को बर्बाद किया, सब कुछ तहस नहस कर दिया, लेकिन इन सारी चीजों के बाद भी आपने इसकी बातों पे यकीन कैसे कर लिया? 5 सालों तक जब तक यह आपकी जिंदगी में नहीं थी, आपकी जिंदगी कितनी अच्छी हो चुकी थी, छोटे से घर से महल में आ गई हो, लेकिन अब वापस से उसी दलदल में अपने पांव क्यों रखा? इस वक्त कुसुम साफ तौर पे सोम्या से पूछ रही होती है कि सोम्या, ये सब क्या है? और तुम तो कोमा में थी ना, तुमने डांस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट क्यों किया? सोम्या कहती है कि अम्मा, अब आपसे क्या ही छिपाना, मैं जैसे ही उस घर में आई वैसे ही मुझे पता लग गया कि इस घर में कोई भी मुझे अपनाना नहीं चाहता है, ना ही अदित, ना ही आप, और ना ही पूरा परिवार। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ मुझ पर एहसान किया है, मुझे उस घर में रखकर, इसीलिए मैं ज्यादा समय तक उस घर में रुकने नहीं वाली। मुझे पता चला कि यहाँ पर 25 लाख का इनाम है डांस कंपटीशन में, और आपको तो पता ही है मुझे डांस का कितना ज्यादा इंटरेस्ट है, इसीलिए मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं इस डांस कंपटीशन को जीतने की पूरी से पूरी कोशिश करूंगी, और जैसे ही मुझे पैसे मिलेंगे वैसे ही मैं अपने नए जीवन की शुरुआत करूंगी, क्योंकि मैं किसी के ऊपर भी बोझ नहीं बनना चाहती। शांति साफ तौर पर कह देती है कि वापस से मगरमच्छ के आंसू रो रही है, इसकी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा मत करना। खैर, इस वक्त कुसुम कहती है कि शांति जी, हमें यहाँ से चलना चाहिए, नहीं तो इस सोम्या के कारण हम मंगल का डांस मिस कर देंगे। इतना कहकर ये तीनों ही वहाँ से चले जाते हैं। सोम्या यहाँ पे सोच रही होती है, मंगल का डांस, मंगल ने भी इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है और अदित ने मुझे बताया भी नहीं। कुछ ही समय के अंदर वहाँ पर अदित भी आ जाता है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि अदित वहाँ पर आ जाता है। अदित सोम्या से कहता है कि सोम्या, मैंने तुमसे कितनी बार कहा था कि तुम्हें पूरे परिवार से छुप कर रहना है, लेकिन चलो छोड़ो, जो भी चीज हो गई सो हो गई, अब तुम अगले राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करोगी। सोम्या कहती है कि अदित, सबसे पहले तो मुझे यह बताओ कि क्या तुम्हें पता था कि मंगल ने इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया है? अदित कहता है कि मुझे कहाँ से पता होगा, अगर मुझे पता होता तो मैं पहले ही तुम्हें आकर बता देता, तो ये प्रॉब्लम खड़ी ही नहीं होती। लेकिन छोड़ो, इन सारी चीजों को छोड़ो, तुम अगले राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करोगी, इट इज फाइनल। हमें सिर्फ और सिर्फ हमारा मिशन पूरा करना है, हमारा कंसाइनमेंट उस बिच्छू वाले निशान के आदमी तक पहुंचाना है। सोम्या कहती है कि अदित, मिशन तो पूरा होगा ही सही, लेकिन मैं ये डांस कंपटीशन छोड़ने नहीं वाली, क्योंकि मेरे सामने मंगल है, मैं मंगल को जीता हुआ देख नहीं सकती, इसलिए मैं इस प्रतियोगिता में लड़ूंगी और मंगल को हराऊंगी, नो मैटर इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। इतना कहकर सोम्या वहां से चली जाती है। अदित मनी मन में कहता है कि मैं इस दुनिया में सारी चीजों को हैंडल कर सकता हूँ, लेकिन सोम्या, इसको मैं बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर सकता अगर मामला मंगल से रिलेटेड हो तो। इस तरफ यहाँ पर एंकर सोम्या की तारीफ करते हुए नजर आती है, जहाँ पर वो कहती है कि सोम्या का लाजवाब परफॉर्मेंस को देखकर आपका मन तृप्त हो गया होगा, लेकिन अभी भी इंतजार कीजिए, क्योंकि और भी लाजवाब परफॉर्मेंस आने बाकी है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि वो अनाउंस करती है शुभी का परफॉर्मेंस। हम देखते हैं शुभी को पहली बार स्टेज पर डांस करते हुए। शुभी यहाँ पर डांस कर रही थी और शुभी का डांस सभी लोगों को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। ईशाना तो वीडियो भी बना रही होती है, मंगल भी यहाँ पर वीडियो बनाते हुए तालियां बजा रही होती है। इस तरफ हम देखते हैं आरव को। आरव भी कहीं ना कहीं इस डांस से थोड़ा सा अट्रैक्ट हो जाता है और डांस को देखने लगता है। जब ईशाना की नजर कोने पे पड़ती है तो वो देखती है कि यहाँ पर तो कोई आरव जैसा व्यक्ति है। ईशाना मनी मन में सोचती है कि आरव यहाँ पर क्या कर रहा है, उसने मुझे बताया भी नहीं, एक काम करती हूँ, जाकर पूछ ही लेती हूँ। जिससे ईशाना वहाँ पर जाती है, उसे पता चलता है कि यहाँ पर तो आरव है ही नहीं, यह तो कोई और व्यक्ति है। ईशाना कहती है कि अच्छा हुआ मैंने यहाँ पर चेक कर लिया, नहीं तो उस दिन की तरह कंफ्यूजन हो जाती है। जिससे ईशाना वहाँ से जाती है, हम देखते हैं कि पीछे से आरव निकल के आ रहा है, यानी आरव वास्तविक तौर पे वहाँ पर
मौजूद है, लेकिन उसने ईशाना को आते हुए देख लिया था। ईशाना को शक ना हो इसलिए वो छुप जाता है। खैर, शुभी के लाजवाब परफॉर्मेंस के बाद अब बारी आ चुकी थी मंगल के परफॉर्मेंस की। लेकिन मंगल के परफॉर्मेंस से पहले ही सौम्या ने एक बड़ा कारनामा कर दिया होता है। यानी सौम्या ने पहले ही मंगल के घुंघरू में कांटे सेट कर दिए होते, जिससे कि मंगल जितनी बार पांव हिलाएगी उतने ही वो कांटे मंगल को चुभेंगे, और जितने ज्यादा मंगल को कांटे चुभेंगे उतना ज्यादा खून मंगल को निकलेगा, उतना ज्यादा दर्द मंगल को होगा। और सौम्या यही तो चाहती है कि मंगल को ज्यादा से ज्यादा दर्द हो, क्योंकि मंगल ने सौम्या की जिंदगी में कई सारी परेशानियां खड़ी करी है। कुछ ही समय के अंदर मंगल की प्रतियोगिता शुरू हो जाती है। मंगल डांस करना शुरू कर देती है। इस और जयराज भी चारों ही तरफ स्कैनिंग कर रहा होता है कि उसे कहीं से तो भी वो बिच्छू के निशान वाला इंसान मिल जाए। एक बार वो बिच्छू के निशान वाला इंसान मिल गया, उसके बाद ये लोग उसका पीछा करेंगे और आदित्य के साथ उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेंगे, क्योंकि यही इनका मेन मकसद है। आदित्य को तो ये कभी भी जाकर पकड़ सकते हैं, लेकिन आदित्य अच्छे वकील को हायर करके वहां से बच जाएगा, इसलिए इनको रंगे हाथों पकड़ना बेहद जरूरी है। इस तरफ हम देखते हैं कि जयराज को एक इंसान जरूर दिखता है जिसके हाथ पे बिच्छू का निशान है, लेकिन जयराज उसे पकड़ता नहीं है, मानो जैसे जयराज को पता है कि यह इंसान वह इंसान नहीं है। इस तरफ मंगल अपना डांस करना शुरू कर देती है। मंगल की नजर चारों तरफ थी। मंगल ने इस तरीके से अपने आप को ट्रेन कर रखा था कि वह डांस तो ऑटो पायलट मोड पे करती रहेगी, इसके अलावा वो चारों ही तरफ स्कैनिंग करेगी कि आखिर आरव, आदित्य ये सब लोग कर क्या रहे हैं, क्योंकि मंगल जिस स्टेज पर है वहां से सारी चीजों को देखना बेहद आसान है। जयराज जहां पर है वहां पर उसे ऊपर का व्यू दिखता नहीं है, लेकिन मंगल को सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर तरफ से दिख रही है कि कौन कब क्या क्या कर रहा है। हालांकि इनके पास एक और ऑप्शन है कि ये सारे ही सीसीटीवी कैमरे को भी चेकआउट कर सकते हैं, बट इन लोगों ने वह ऑप्शन चुना नहीं। मंगल के पाँव में से खून निकलना शुरू हो चुका था। मंगल को अत्यंत पीड़ा सहन करनी पड़ रही थी, लेकिन मंगल इस देश के लिए और अपने परिवार के लिए सारी चीजें करने के लिए तैयार थी। मंगल ये प्रतियोगिता 25 लाख के लिए नहीं कर रही थी, बल्कि इसीलिए कर रही थी कि वह चारों ही तरफ नजर रख पाए। और यहाँ पर कहीं ना कहीं मंगल का प्लान सक्सेसफुल होता हुआ देखने को मिल रहा था, क्योंकि मंगल ने आरव को देख लिया था किसी से बात करते हुए, जिसने आरव को एक चिट्ठी दी। शायद से इन लोगों ने उस बिच्छू वाले इंसान का पता लगा लिया है। अब मंगल यहाँ पे भूल जाती है कि वो किस तरीके से जयराज को इशारा करे, क्योंकि जयराज ने कहा था कि अगर चीजें सौम्या से रिलेटेड हो तो आपको 2 बार अपने घुंघरू को ठोकना है, और अगर आदित्य से रिलेटेड हो तो 3 बार उसे ठोकना है। और जिस भी दिशा में आप ठोकेंगी मैं समझ जाऊंगा कि उस दिशा में पूरा ही कार्यक्रम हो रहा है, यानी उस दिशा में ये अपने प्लान को ऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन आरव का जो निशान था वो मंगल भूल चुकी थी, इसीलिए मंगल अपने चेहरे से उस दिशा में जयराज को थोड़ा पुश दे रही होती है, लेकिन जयराज यहाँ पे ढंग से समझ नहीं पाता है। जयराज कहता है कि मंगल जी अपने चेहरे से क्यों इशारा कर रही है, मैंने तो उनको कोड लैंग्वेज दी थी ना। कुछ ही समय के अंदर मंगल का जो डांस है वो खत्म हो जाता है और मंगल सीधे जयराज के पास जाती है और उसे बता देती है कि वह भूल गई थी कि किस तरीके से आरव का इशारा वह जयराज को दे, लेकिन उसे पता चल चुका है कि इन लोगों को बिच्छू वाला इंसान मिल गया है। जयराज कहता है कि इन लोगों ने हमसे पहले बिच्छू वाले इंसान को ढूंढ लिया, लेकिन ये लोग है कहाँ पर आपको पता है। मंगल कहती है कि ये लोग इस दिशा में गए, लेकिन हम यहाँ पर भी उन्हें कहाँ ढूंढेंगे। मैं एक काम करती हूँ, आपने मुझे जो चिप दी थी ना वो चिप मैंने पहले ही आदित्य जी के मोबाइल में सेट कर दी थी, तो मैं काम करती हूँ कि उस चिप को ट्रैक करने की कोशिश करती हूँ। जयराज कहता है कि आप मुझे दीजिए, मैं ट्रैक करता हूँ। फिर हम देखते हैं कि जयराज उस चिप को ट्रैक करता है और कहीं ना कहीं उस लोकेशन के बाहर ये लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन वह तो एक कमरा था। कमरा इतना ज्यादा कवर्ड था कि इन लोगों को अंदर की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। ये लोग दूसरे कमरे के अंदर घुसते हैं और वहां से ये लोग सुनने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी इन्हें आवाज सुनाई नहीं देती है। इस वक्त तक मंगल कहती है कि अब तो रिस्क उठाना पड़ेगा जयराज जी, मुझे इस चिमनी में से अंदर जाना पड़ेगा। और यहीं पर ही यह खूबसूरत एपिसोड समाप्त हो जाता है। खैर, आपको ये रिकैप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।